हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है नाइट्रोजन के लिए लेंसे परीक्षण में यह उस समय पर्शियन नीला रंग देता है जब सोडियम निष्कर्षण को सात्र H2SO4 के साथ अम्लीकृत किए गए FeSO4 के साथ उबाला जाता है। विकल्प कारण दिया हुआ है, यह रंग Fe2SO4 थ्राइस के बनने से उत्पन्न होता है। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि हमारे पास जो लैसेट परीक्षण होता है कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले के इग्निशियन ट्यूब होता है। इस इग्निशियन ट्यूब में हम क्या करते हैं कि जो सोडियम धातु होता है इसको यहाँ पे डालते हैं। सोडियम धातु के डालने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी जो कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक को भी इसमें डालते हैं और क्या करते हैं कि हम इसको उबालते हैं। हम इसको उबालते हैं यानी कि थोड़ा गर्म करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो जो बॉइल्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि FeSO4 मिलाते हैं। इस बॉइल्ड को थोड़ा सा एक कटोरे में लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं FeSO4 मिलाते हैं, FeSO4। और फिर क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 भी मिलाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी मिलाते हैं। इस प्रकार बच्चों इतना सब मिलाने के बाद कुछ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। जो होता क्या है कि जब हम FeSO2 जो हम स्टार्टिंग में क्या होता है, जो सोडियम होता है, सोडियम में कार्बनिक कंपाउंड डालते हैं। तो अगर उसमें नाइट्रोजन होगा तो कुछ इस प्रकार का अभिक्रिया देगा, NaCN कुछ इस प्रकार का अभिक्रिया बना लेगा। अब हम क्या करते हैं कि बाद में ये जो इग्निशियन ट्यूब में हम इसको गर्म करते हैं, जो NaCN आता है उसमें हम क्या करते हैं कि FeSO4 मिलाते हैं। जब FeSO4 मिलाएंगे तो उसका जो Fe+2 होगा उसमें यहाँ पे NaCN दो भागों में टूट जाता है, Na प्लस और Cn माइनस। ये क्या करता है, Cn माइनस से जुड़ के कुछ इस प्रकार का यौगिक बनाता है FeCN6 और यहाँ पे आ जाता है 4 माइनस और यहाँ पे हम इसको 6 अमाउंट में ले लेते हैं, इस प्रकार बच्चों फिर क्या होता है, जो Fe2 प्लस होता है, Fe2 प्लस उसमें जो हम H2SO4 डाले होते हैं इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होकर कुछ इस प्रकार का बनाता है, Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3 प्लस में ऑक्सीकरण होकर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार बच्चों जो हमारा दिया हुआ FeCN6 ये जो 4 माइनस था, 4 माइनस ये क्या करता है, Fe3 प्लस से अभिक्रिया कर कुछ इस प्रकार का यौगिक बनाता है FeCN6 कुछ इस प्रकार का यौगिक बना लेता है। बच्चों अगर बात करें FeCN6 इसको अगर हम संतुलित करें तो कुछ इस प्रकार करेंगे, यहाँ पे 4 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं। इस प्रकार यह बच्चों संतुलित हो गया। इस प्रकार बच्चों जो इसका कलर होता है वह पर्शियन ब्लू कलर का होता है, जिसकी वजह से यह नीला रंग दिखाई देता है। तो ये इसका जो रंग होता है FeCN6 पे थ्राइस, यही जो होता है पर्शियन ब्लू कलर का होता है। अब बच्चों देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो जो हमारा नाइट्रोजन के लिए लेंसे परीक्षण में यह उस समय पर्शियन नीला रंग देता है जब सोडियम के निष्कर्षण को H2SO4 के साथ अम्लीकृत किए गए FeSO4 के साथ उबाला जाता है। बच्चों यह बिल्कुल असर्शन सही है, यानी जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन यह रंग Fe2SO4 के बनने से उत्पन्न होता है। बच्चों यह रीजन जो है इसका गलत है, कारण जो है गलत है। तो आओ बच्चों देखते हैं सही विकल्प हमारा कौन सा है। विकल्प हम सही इस प्रकार देखेंगे, इसका जो हमारा विकल्प स है कि A सत्य है लेकिन R असत्य है। बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे जो A है, यह A सत्य है लेकिन यहाँ पे जो R आया है, R यानी कि रीजन जो आया R यह असत्य है। इस प्रकार बच्चों हमारा जो विकल्प स है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।